ब्राइटनेस आगे पीछे क्यों हो रहा है? नो, अभी अब ठीक अभी है ब्राइटनेस सर। बताओ आप लोग। ठीक है सर अब। ओके ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन करें एक। यस सर। उससे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि सर इस फॉर्मेट में आप लाइक क्यों पढ़ा रहे हो करके, इस फॉर्मेट को आप क्यों फॉलो कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू आर स्टडीइंग दीस थिंग्स। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि सर हमने एसी एनालिसिस क्यों पढ़ा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने हमें पढ़ाया। सो दैट इज व्हाट, जितना पेशेंस रखोगे उतना मजा आएगा। ये वीएस की वैल्यू गिवन है, वीएस इज इक्वल टू 10 cos 4t 5 ओम, दिस इज प्लस माइनस, ये वी भी अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, ये भी अपने को फाइंड आउट करना है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.1 फैराड। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक बार रिप्लाई कीजिए तो, स्पीकर से ऐसा लग रहा है आवाज कम आ रहा है। यस सर। ओके अजय रिप्लाई नहीं कर रहा क्या? सर अजय म्यूट हो गया। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसके मेरे पास। चलो स्टार्ट करो अभी आप। ओके सर। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक दो और स्टूडेंट्स को, पता ही नहीं चल रहा है कुछ लोग को। मेघना, यस सर। हाँ आपको अनम्यूट किया हुआ है बेटा, आप रिप्लाई कीजिएगा बस, ठीक है? यस सर। स्टार्ट करो इसको। सी, बहुत ही सिंपल है, करंट निकालना है ना। यस इसको सर। देखो, ये कॉस है, अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, वी एस को फेजर रिप्रेजेंटेशन पे हम लिख सकते हैं 10 एंगल यस सर। 0। सर ये करंट निकालना है, अरे सर बहुत ही सिंपल हो गया, करंट निकालना है सर, करंट टोटल वोल्टेज कितना सर्किट का, यस 10 एंगल 0। देखो इतना गुड मैथमेटिक्स इन जनरल किसी को नहीं आता, देख लो यहाँ पे अभी। सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या लिखते हो, पहले मैं आर लिख देता हूँ, और इसको क्या लिखते हो, कल बताया था फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन पे 1 अपॉन j ओमेगा c, दैट मींस माइनस ऑफ j डिवाइड बाय ओमेगा c, यस और नो? यस सर। यस सर। तो बस इतना लिखना अगर आ गया तो बात खत्म हो गई, फिर बोलोगे सर क्या करें अभी। मैंने कल की क्लास में ये बोला था कि जब भी आपको एसी एनालिसिस देगा तो एक फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म है वो हमेशा 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 देगा। आर की वैल्यू मेरे को पता है ये 5 है, माइनस j डिवाइड बाय ओमेगा इज 4 इनटू व्हाट इज c, 0.15। 0.1। सॉल्व कौन करेगा, इट्स अ मैथमेटिक्स, यू स्टडी कॉम्प्लेक्स, एक्सपेक्ट मत करना कि अब गुलशन सर सॉल्व करेंगे, क्लियर इतना? यस सर। बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। गुड, आप कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, आप आराम से इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का, इतनी पूरी क्वांटिटी का देख लो जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतनी पूरी क्वांटिटी को आप आराम से आर एंगल थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये हमारा आई टी आएगा। मुझे बताओ व्हाट इज आई कमिंग आउट एज इन फेजर, फेजर रिप्रेजेंटेशन में क्या रही है पूरा बताओगे आप लोग। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, आई मीन टू से लाइक दिस वन, आर एंगल थीटा। मेरे को ये बताओ इसका रिजल्टेंट एंगल फेज, कल की क्लास में इसका फेज भी बताया था, इसका मैग्नीट्यूड तो सबको बच्चों को पता होता है, तो क्विकली कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रिजल्टेंट फेज, कुछ नहीं बता पा रहे हो आप लोग, कल निकालना बताया था मैग्नीट्यूड एंड फेज यार। सर बता रहे हैं। 26.51 डिग्री और मैग्नीट्यूड 5.015, ऐसा रहा है। मैग्नीट्यूड कितना रहा है और फेज, ये फेज देखो, रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, दैट मींस व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फेज कितना होता है, माइनस थीटा। माइनस थीटा, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 5 4 20, तो 1 अपॉन 0.2 आ रहा है। एंगल कितना रहा है, एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं क्या हम लोग, हद हो यार, छोड़ो इसको रहने दो, कोई स्टूडेंट ढंग से एंगल ही निकाल पा रहा है। मैग्नीट्यूड 5.59 आ रहा है, ठीक है। फेज कितना आ रहा है एक स्टूडेंट का, कोनिका 5.015, एंगल माइनस 4.54, ठीक है बताता हूं मैं। निकिता माइनस 26.56 इज द फेज, मैग्नीट्यूड 5.59। व्हाट अबाउट अदर पीपल्स, किसी का माइनस आ रहा है, किसी का प्लस आ रहा है, अरे गधे हो क्या, एंगल निकालना नहीं आता यार, कल की क्लासेस में यही तो सिखा रहा था एंगल निकालना।
क्या है गधे सबके सब, ये नहीं निकाल पाएंगे इसका एंगल हम लोग? टेल मी, क्या करूं मैं? कैलकुलेटर नीचे छोड़ दिया, वरना लिख देता आंसर। छोड़ो, देखता हूँ क्या करूंगा मैं, अब नहीं बताओगे तो। वो जो एंगल जितने लोगों का, मेरे को लग रहा है जितने लोगों का एंगल इतना आया है, -26। कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है क्या? कल आराम से बिठा के एंगल निकालना सिखा रहा था, तब टाइम पास कर रहे थे हम लोग। किसी को नहीं आता एंगल निकालने का। एंगल आया? यस सर। कितना आया बेटा एंगल? 26.5। और ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? सर ये 1.788। दो लोग को अनम्यूट किया हूं, उन लोग भी बार बार अनम्यूट हो जाएंगे। ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये वाला मैग्नीट्यूड? 1.788। कितने लोग का कुछ भी कुछ आ रहा है पता है? कुछ भी कुछ कितना आया अभी? 788। 1.788। बस सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब बताता हूँ, पूरी क्लासेस को टेस्ट में इतना रुला दूंगा मैं, रुला दूंगा, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे। ये इतना सिंपल कैलकुलेशन, तो इसको बस कॉस्ट के फॉर्मेट में वापस एक्सप्रेस कर दो, सिंपल एज दैट। ठीक है? यस सर। ओके, तो करंट जानते हो तो वोल्टेज भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से एक बार, व्हाट इज दिस वोल्टेज? दिस वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। यस सर। तो व्हाट इज VCT? जल्दी बोलो। 1/C इंटीग्रेशन IT into dt, yes or no? यस सर। पता नहीं स्पीकर से आवाज कम आ रहा है, मैं तो फुल करके रखा हूँ यार। वेट अ मिनट, लेट्स से। हेलो, Yes, sir. अभी रिप्लाई करना यस सर। और रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ अभी ठीक है। ओके, यहाँ से वॉल्यूम कम था। देखो बेटा, ये अपने को पता है ना? Yes, sir. यस सर। गुड, ऐसे रिप्लाई करते रहना। सर कैपिटल में लिखो सर, क्योंकि जब आपने खुद बोला था सर, जब ट्रांसफॉर्म की बात होगी तो सर VC ऑफ S इज इक्वल टू सर सिंपल IC ऑफ S डिवाइड बाई, ये जानते हैं, डेरिवेशन कराया था, इंटीग्रेशन का लैप्लास हो जाएगा 1/S इनटू कैपेसिटर एज ही। अब सबसे गुड बात क्या पता है कि सर ये तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सर इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिख दो। अगर आप इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऑलवेज S इज रिप्लेस्ड बाय j ओमेगा, तो VC ऑफ j ओमेगा इक्वल टू IC ऑफ j ओमेगा डिवाइड बाय j ओमेगा C। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपेसिटर ओम्स लॉ। क्लियर? यस सर। तो आप बोलोगे सर ये पता है, इसको देखो, पीछे जाओ, इसको अब क्या लिख सकते हो, इतने को, इसको क्या लिख सकते हो, आई को ऐसे ही रहने दो, जैसे रहना वैसे रहने दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो। 1.789 फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज बीइंग ड्रॉप्ड, बोला था मैंने, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज बीइंग ड्रॉप्ड। सो व्हाट इज दिस वन? ये सही है इतना? यस सर। ये करंट एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का वैल्यू कितना था बताओ? 1 पॉइंट कितना था? 788। 788। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा था मैं यार, कितना आया था? सर क्या पूछा था आपने अभी? ये वाला मैग्नीट्यूड पूछा था, ये तो वो नहीं है फिर। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था नीचे वाले का? 5 पॉइंट क्या आ रहा था? 5.59. ओके, तो ये बताया करो ना यार। देखो कैसे एनसर्कलमेंट किया, 5.59। टोटल करंट कितना है? 1.789। Yes, sir. 1.789 एंगल 26.57. गुड, 26.57 डिवाइड बाय j इज j, ओमेगा कितना? 4, c कितना? 0.1। 0.1। नीचे वाली क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करते हो? r एंगल थीटा में। व्हाट इज आयोटा का फेस? ये है हमारे पास एक प्योरली नेगेटिव क्वांटिटी, सुनाई दिया? यस सर। ये है एक प्योर इमेजिनरी, सॉरी नेगेटिव बोल दिया था मैं, तो प्योर इमेजिनरी वैल्यू। तो आयोटा का फेस कितना आया? 90। तो 90। एंगल यहाँ लिख दिया 90, और मैग्नीट्यूड कितना आया? 4 into 0.1, 0.4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा? VC ऑफ t, टाइम डोमेन पे ले लो इसको उल्टा, हो गया सॉल्व। करेक्ट, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स आप भी कर सकते हो ऐसे करके। तो देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा था ना, वो ऐसे न्यूमेरिकल को करने के लिए करते हैं। अगर आप 12th क्लास का कोई कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, इसको फेजर में कन्वर्ट करके वापस कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। और अगर ये 10 साइन ऑफ और t होता तो मैं लिखता 10 एंगल 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अगर साइन होता तो क्या लिखते हम? 10 एंगल 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट? ऐसा लिख सकते थे हम। यस सर। मैं बोल रहा था कि आपका जो टेस्ट है ना, जब भी आपका टेस्ट होगा नेटवर्क थ्योरी का, Yes, तो yes. यू विल बी हैविंग, यस और नो, जब आपका टेस्ट होगा नेटवर्क थ्योरी का ना, तो देखना मैं इतना ज्यादा मैथमेटिक्स दूंगा ना कि आप रोने लग जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। आज मेरा मूड ऑफ स्टार्टिंग में ही कर दिया। अरे ना मैग्नीट्यूड निकाल पा रहे हो, ना फेज निकाल पा रहे हो, जबकि एक एक चीज बता रहा था।
तो मैं पूरी क्लासेस को अब रुलाऊंगा नेटवर्क थ्योरी में, और ऐसा न्यूमेरिकल दूंगा ना कि दुनिया के किसी भी मैथमेटिक्स के बुक में उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिएगा आप पूछ लीजिएगा, इवन अगर आपका कोई प्रोफेसर है या कोई पीएचडी कर रहा होगा एमआईटी में, उसको भी बोलना मैथ्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे देगा, फिर देख फिर क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो इसको अभी, देन जस्ट गेट रेडी टू हैव अ टेस्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी। डरा नहीं रहा हूं, जो क्लास में पढ़ाया हूं उसी को कराऊंगा मैं। ओके सर। सर पिछला स्लाइड दिखाइए बोल रहा है बंदा, ठीक है ये वाला पिछला स्लाइड है। सो ठीक है, देखो जब मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देता हूं मतलब नेटवर्क थ्योरी का, तो हमेशा एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह सॉल्व किया करो, बता दिया। ऐसा लगना चाहिए कि एग्जाम पे बैठे हो आप सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बार मैग्नीट्यूड और फेज पूछूंगा पूरी क्लासेस को, तो पूरे के पूरे चैट बॉक्स का और जितने लोग अनम्यूट है सबका यूनिक आंसर आना चाहिए, सबका एक ही आंसर। सब सर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो हिंदी मीडियम का मैथ्स अलग होता है, सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स अलग होता है, आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स अलग होता है, तभी तो सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे थे, है ना। चलो कल कराया था ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको, यस सर। वो क्यों कराया था? क्योंकि भाई पता चला मैथ्स में ही आपके आपके पता चला ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब वहां पे क्या होगा, 4 into y plus 8 इंटीग्रेशन ऑफ yt plus -3 dy by dt is equal to 5 cos of 2x plus 75 डिग्री। हो सकता है ना x और y के फॉर्म में? यस सर। ओके, तो करंट फाइंड आउट करना है। आप देखो ध्यान से, मैं लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, और याद रखिएगा नेटवर्क थ्योरी एक अलग ही दुनिया में लेके जाना चाहता हूं मैं, तो आपका कोऑपरेशन चाहिए। ओके तो देखो अभी सर उसको ना कुछ मत करो। अब क्यों ना कुछ करूं, मैं करूंगा। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं आराम से, सबको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। तो दिस इज 50, जस्ट टेल मी दिस इज व्हाट 50 एंगल 75 degree. Frequency dependency term is lost, but still we are familiar with the value of omega because of AC analysis. So what is omega? 2 radian per second. यस सर। इसमें यार मैं आई को अलग कर रहा हूँ, सबका लैप्लास ले लो। लेकिन सर लैप्लास लेंगे तो सर आप डायमेंशन एरर कर रहे हो। एक लाइन पे डायमेंशन एरर करूंगा, बट मेरा आंसर एक लाइन पे जल्दी आ जाएगा। सर कैसे? देखो इसका 4, ये लैप्लास हट गया। इंटीग्रेशन का लैप्लास कितना आएगा? डिवाइड बाय एस। डबल इंटीग्रेशन का डिवाइड बाय एस स्क्वायर -3। डेरिवेटिव का S. यहाँ पे अक्सर अगर मेरे को डायमेंशनली सही करना है तो यहाँ पे मेरे को बेटा ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। बट हमको डायमेंशन से क्या मतलब, हमें तो आंसर से मतलब है। सबसे बेस्ट बात, इनिशियल कंडीशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, समझे। यस सर। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो बिना इनिशियल कंडीशन के सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम फेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हमें बिना इनिशियल कंडीशन के क्या, हमको मत दे इनिशियल कंडीशन। दिस इज द क्रिएटिविटी पार्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द इनिशियल कंडीशन। सो समटाइम इट इज वेरी फेवरेबल, आप ध्यान से सुनिएगा, समटाइम इट इज वेरी फेवरेबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक बिकॉज़ इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी इनिशियल कंडीशन। ओके तो ये बराबर हो गया 50 एंगल 75 डिग्री। ये एक्चुअली लिखा क्या है? s। व्हाट इज s बराबर? जे ओमेगा। j ओमेगा। व्हाट इज s बराबर? j ओमेगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई। तो मैं बोला यार सबको ना, ये 4 है, s बराबर j ओमेगा प्लस 8 बाय व्हाट इज j ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? 2। तो ये भी हम जानते हैं, -3 टाइम्स ऑफ j ओमेगा। तो j ओमेगा कितना है? कितना? यस सर। अब ध्यान से देखो, मेरा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बट यहाँ पे मैं टाइम लिख सकता हूँ, क्योंकि टाइम के साथ फेजर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो टाइम डोमेन के साथ, बट लैप्लास डोमेन के साथ यहाँ पे फेजर को नहीं लिख सकते थे। मतलब यहाँ पे आईटी तो यहाँ पे आईएस है, तो डायमेंशन करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर अब मैं बात करता हूँ, देखो अगर कोई पूछेगा कि सर आईटी अब निकाल के बताओ, तो पहले देखो बेटा ध्यान से, दिस इज, देख रहे हो? यस सर। गुड। 50 एंगल 75। क्यों मैं नोट करने पे इतना फोकस नहीं करता, मैं समझदारी की बात करता हूँ। तो सर उसको और इसको पूरा डिवाइड कर दो। सर डिवाइड कैसे करेंगे? सर ये 2 4 8 हो गया, सॉरी 2 4 8, तो ये आ जाएगा 4 -4j। बहुत लोग सोच रहे होंगे जे तो नीचे था तो माइनस कैसे कर दिया सब लोग, है ना। तो जो सोच रहा है वो आराम से सोचो, क्योंकि सोचने की फ्रीडम सबको है। 3 2 6 -6j। यस सर। अब यार ये मत पूछना कि सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा आईटी को फेजर फॉर्मेट में आप बताओगे। पूरा बोल रहा हूं मैं, नीचे का नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इसको पहले सुनो, तो पहले लिखने के पीछे भागना मत। इसके पूरी की वैल्यू चाहिए मेरे को फेजर रिप्रेजेंटेशन में, समझा? यस सर। निकालो, और कोई गलत नहीं निकालेगा बता दिया, वरना ऑफिस में कंप्लेन करूंगा मैं कि गधे हैं बच्चे करके। राजदीप पॉल, सॉल्व कर दूंगा सर, इतना तो गारंटी है। गुड बेटा, हाँ ये अच्छा है। अगर किसी का उधर उधर का आंसर है ना तो सुनाऊंगा, बता दिए। एक का एंगल आ रहा है 4.9 एंगल 153, एक का 4.64। अरे भाई 4.64 और 4.9 में काफी फासले हैं। सर 464 आ रहा है मैग्नीट्यूड। टोटल मैग्नीट्यूड बताओ बेटा, टोटल टोटल ही बता रही हूँ। टोटल भा बताओ, टोटल भा कितना है? 4.64 4.64 एंगल cos 2t प्लस। नहीं बेटा, पहले एंगल बताओ, सिर्फ अच्छा एंगल, पूरा एंगल, टोटल एंगल 143.19। 143.19 को 2 लिख दिया, चलेगा? यस सर। यहाँ तक सबका आना चाहिए। आप याद रखना कि जब पहले दिन का पेज देखो, दूसरे दिन का पेज देखो, तीसरे दिन का पेज देखो, तब जाके इस लेवल पे लेके गया हूँ मैं आप लोग को। याद रखना, आप कुछ भी नहीं आता था आप लोग को, सब कुछ किसने सिखाया? आपने। गुड। दोनों जो स्टूडेंट अनम्यूटेड हम लोग रिप्लाई करेंगे। आप सोचो पहले दिन जब मैं एसी एनालिसिस पढ़ाया था, तो फेज, तो फिर मैग्नीट्यूड, फिर ओमेगा टी, फिर आर्गुमेंट प्लस थीटा प्लस फेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर ई की वैल्यूज बताया, फिर पाई की वैल्यूज बताया, वहां से शुरू करके यहाँ तक लेके आ गए। तो ये मत सोचना कि सर ये तो आसान है सर, ये 2 लाइन पे तो सॉल्व हो रहा है। ये 2 लाइन पे सॉल्व करने के लिए आपके कंसेप्ट पे मैंने कितना काम किया है वो देखो। तो खुद को क्रेडिट भूल के मत देना कभी लाइफ में। सारे बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, खुद को मत देना क्रेडिट कभी लाइफ में।
यस सर, हाँ गुड। तो इतना अभी समझ में आ गया? उसको कॉस में लिख सकते हो? यस सर, तो फिर बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी को वापस लिख लो, तो अभी आ जाएगा 4.64 कॉस 2t एंगल। जो एंगल आ रहा है वही, देखो कितना मजेदार है हमारी लाइफ। मेंटोस जिंदगी, क्या बोला? मेंटोस इसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी। देखो ऐसा मत सोचना कि एक पेज में सॉल्व किया, अब एक लाइन पे सॉल्व किया, एक लाइन पे। इसको बोलते हैं मेंटोस जिंदगी। मजा आया? ठीक है। तो अब हमारा जो सीरीज आरएलसी चल रहा था, तो देखें यस सर, सीरीज आरएलसी जो चल रहा था उसको देखते हैं अपन। सुनते रहिएगा। अगेन मैं पढ़ा रहा हूँ सीरीज आरएलसी, और पैरेलल आरएलसी आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। पूरे क्लास का होमवर्क है। पैरेलल आरएलसी, सर हम कैसे करेंगे? अरे एक तो कोई तो बुक होगी, क्लास 12 की तो बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक होगी, बीएससी की बुक होगी, एमएससी की बुक होगी, कुछ तो बुक होगी ना, उस बुक से पढ़ लेना। इतना पढ़ाया तो पैरेलल आरएलसी खुद से आप कर सकते हो। अब देखो, ये एक एल है, ये एक सी है। अगर मैं ओमेगा जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा जीरो? सुनते रहिएगा अभी। सो अगर हमारा ओमेगा जीरो है मतलब डीसी, तो डीसी में हमारे इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा जीरो इंटू एल कितना आया? जीरो, जीरो। तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है ओमेगा जीरो पे? शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये भूल मत जाना बेटा, नहीं बिहेव करता शॉर्ट सर्किट की तरह। स्टेडी स्टेट पे आने के बाद, स्टेडी स्टेट पे आने के बाद कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं उधर उधर ध्यान दे रहा था, आप लोग कुछ और बोल रहे हो। इंडक्टर अंडर स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, इंडक्टर अंडर स्टेडी स्टेट बिहेव्स एज शॉर्ट शॉर्ट सर्किट। सर्किट, नेक्स्ट वन, स्टेडी स्टेट फुल चार्ज कैपेसिटर। ओपन सर्किट, लेकिन डीसी में ना, नॉट एसी में। अरे डीसी में नहीं, अरे एसी में, अरे डीसी में नहीं, अरे एसी में। सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे कहाँ गया ये कैपेसिटर? कभी फुल चार्ज हो सकता है? ये नहीं चार्ज होगा। इनपुट क्या है? पीआरटी फंक्शन, एसी। अब देखो कैपेसिटर का आंसर क्या है। देखो कैपेसिटर का आंसर ऐसा कुछ आ रहा है। तो कैपेसिटर के पास भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी है जितना इनपुट की फ्रीक्वेंसी है। ये कैपेसिटर कभी भी फुल चार्ज नहीं होगा। इसीलिए जब आपके मोबाइल को चार्ज किया जाता है, आपके पावर बैंक को चार्ज किया जाता है, तो डीसी वोल्टेज देते हो, ना कि एसी वोल्टेज देते हो। इसीलिए वो फोन का जो चार्जर है ना, वो एडॉप्टर की तरह काम करता है, एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, प्लस रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है। क्लियर? यस सर, टू रिमेंबर, ये साइन और कॉस दुनिया में कभी कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकता। और हमारे घर जो आता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, तो मेरे घर में जो पिन में लगाऊंगा उससे कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर हमारा तब चार्ज होता है, आप जानते हो कैपेसिटर कब चार्ज हो रहा था हमारा? जब हम 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट दिया करते थे, तब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, गुड बेटा, ये हम पढ़ाएं आपको। तो ऐसा मत बोलना अगर बुक में लिखा होगा कि ओमेगा जीरो में इंडक्टर शॉर्ट हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर? ओमेगा एल। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर? 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा जीरो, व्हाट इज ओमेगा जीरो? एक्सेल जीरो, इफ ओमेगा इज जीरो, व्हाट इज एक्सी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रिएक्टेंस। इफ ओमेगा इज जीरो, व्हाट इज एक्सएल? जीरो, जीरो। लोग ऐसा बोलते हैं, बुक भी ऐसा बोलता है, सही कौन है? हाँ, गुड, यही चाहिए मुझे। अगर कोई बोलता है ओमेगा जीरो, डीसी, डीसी वोल्टेज मतलब, डीसी वोल्टेज मतलब हमेशा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीरो, डीसी करंट मतलब हमेशा करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर मैं डीसी करंट, डीसी करंट, डीसी करंट बार-बार बोल रहा हूं तो जीरो, जीरो, हाँ, तो डीसी दोगे तो ओमेगा जीरो हो गया। दुनिया में जितने डीसी 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 हैं सबका फ्रीक्वेंसी जीरो है। डीसी मोटर बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी जीरो। तो फ्रीक्वेंसी जीरो, तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कितना आया? जीरो, जीरो रिएक्टेंस मतलब, शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये गलत डेफिनेशन है, लेकिन बुक में यही लिखा हुआ है। अब आप किसको मानना चाहते हो वो मानो। इसीलिए बोलते हैं इंडक्टर शॉर्ट हो गया। नहीं भैया, इंडक्टर को पहले डीसी वोल्टेज दिया होगा तो फुल चार्ज हुआ होगा। जब वो फुल चार्ज हो गया होगा तो करंट कांस्टेंट हो गया होगा। तो करंट जब कांस्टेंट हो गया होगा तो VL इक्वल टू L di/dt, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट करंट जीरो, तो वोल्टेज जीरो, तब जाके शॉर्ट सर्किट हुआ। ये गलत है। यस सर, लेकिन हम इसको लिखने के टाइम पे हमें दिमाग में अगर पता है कि भैया ये स्टेडी स्टेट में हुआ है, ऐसा कब हुआ है? स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट मतलब फुल चार्ज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब यहाँ पे क्या है? फुल चार्ज, स्टेडी, फुल चार्ज स्टेडी स्टेट। जैसे कि सर कैपेसिटर का ओपन तो आप याद कर सकते हो। बोले सर कैसे? सर मेरा ना फोन ऐसे चार्जिंग में लगा था, फिर 2 घंटे बाद फुल चार्ज हो गया। तो 2 घंटे बाद फुल चार्ज कैसे हुआ? इसी को तो पहुंच गया ना ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि फुल चार्ज हो गया, तो अब वो पावर लेना बंद कर दिया उस पावर सप्लाई से, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, डीसी वोल्टेज की वजह से इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता, वो स्टेडी स्टेट नहीं होगा। और डीसी वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर ओपन होता है, मान लिया ओपन होता है, लेकिन कब? जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए। फुल चार्ज स्टेडी स्टेट, फुल चार्ज स्टेडी स्टेट। और हमने आपको ये भी लिखाया था, फुल चार्ज, सॉरी, डिस्चार्ज स्टेडी स्टेट, अनचार्ज स्टेडी स्टेट भी होता है। आपके पास 4 ग्राफ है, इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग। 4 ग्राफ के अंदर सारा थीम पूरे नेटवर्क थ्योरी का हिडन है। हालत खराब हो जाती है लोगों की, नहीं तो ये बुक में लिखा हुआ है, इवन अलेक्जेंडर साडुको में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब वो बुक सही है, क्यों? क्योंकि उसके पहले उसने ट्रांजिएंट को पढ़ा दिया। लेकिन अगर वो वहां पे ऐसे लिख दिया तो स्टूडेंट्स उसने लगेगा अच्छा
मैथमेटिकली उन्होंने भी ये लिखा हुआ मैथमेटिकली। मैं बुक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं हफ्ते में 2 बार बुक खोलता था, अब मैं रेगुलरली बुक खोल के पढ़ाता हूँ। और जब मैं क्लास में आता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये रहता है और फोन, ठीक है। यस सर। अभी देखिएगा आप, ये सही है, लेकिन ऐसा कब कर सकते हो, जब हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो। फुल चार्ज कैपेसिटर इज इनफाइनाइट रिएक्टेंस, फुल चार्ज इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस, ऐसा, ठीक है। ये देखो अब आएगा इंटरेस्ट, अब आएगा इंटरेस्ट हमारे पास। अब इमेजिन करो स्विच है ही नहीं यहाँ पे, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, दिस इज सी, दिस इज एल, दिस इज आर, दिस इज जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं बी एम, कॉस ले लो, साइन ले लो, कॉस ऑफ ओमेगा टी विदाउट एनी फेज शिफ्ट ले लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वी एस। क्लियर? यस सर। Yes, sir. आप सोचो बेटा, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था सीरीज आरएलसी का, और उसको मैं डिराइव करवा चुका हूँ, फिर भी हम आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक चीज को नोट करो और एक एक चीज को समझो। पास्ट में अगर आप नहीं पढ़ के आए हो मेरी क्लासेस का लेक्चर तो प्रॉब्लम होगा, और मैं कंटिन्यू करूँगा। अब चाहिए बताओ, अगर ये कॉस की फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, तो मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता हूँ, धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, सर किसको बढ़ा रहे हो, ओमेगा को, मैं ओमेगा को धीरे 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 बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, करेक्ट इतना? यस सर। Yes, अब जब ओमेगा 0 था, सबसे पहले मैं z निकाल लेता हूँ, और कल की क्लास से z आपको पता है कितना था, r प्लस जे ओमेगा l माइनस 1 बाई जे, अच्छा माइनस लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस जे डिवाइड बाई ओमेगा सी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा इक्वल टू 0। ओमेगा इक्वल टू 0 मतलब डीसी इनपुट, डीसी मतलब 0 फ्रीक्वेंसी, डीसी मतलब 0 फ्रीक्वेंसी, एसी मतलब फाइनाइट फ्रीक्वेंसी, बस। तो अगर आप z निकालोगे तो कितना आएगा, 0 और वो 0 कितना आया, अरे इनफाइनाइट आ रहा है ना। यस सर। देखो पता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो ना, आपका पूरा मैथ्स डब्बा हो जाता है, एक्सेप्ट कर रहे हो? Yes, यस sir. सर। इसीलिए बोलता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैथ्स को वहां अप्लाई कर पाओगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां के एक छोटे समय मैथमेटिक्स को यहाँ नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपकी हालत खराब कर दूंगा मैं, ऑनेस्टली स्पीक। लेकिन यहाँ के मैथ्स को वहां जरूर अप्लाई कर पाओगे, लेकिन वहां के मैथ्स को यहाँ कभी मत अप्लाई करना, क्लियर? यस Yes, सर। sir. क्योंकि बिकॉज सर वजह बताओ, जो आपका जो एक सब्जेक्ट है ना, उसमें मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2 साल का एमटेक है और 4 साल का इंजीनियरिंग है, आपके एक सब्जेक्ट के लिए। यहाँ देख लो अभी, ठीक है। अगर z इनफाइनाइट है, अरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है यार, बोलो? वेरी गुड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अरे रेजिस्टेंस को इंपेडेंस ही मानो अभी, इसका मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 0। वेरी गुड, ये भी अपने को पता है, बता दिया था, दैट इज इनफाइनाइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, z निकालो, ये z ऑफ j ओमेगा लिख दूं क्या, z इज अ फंक्शन ऑफ j ओमेगा, यस सर। रियल प्लस इमेजिनरी। सिमिलरली z ऑफ j ओमेगा निकालो, बट दिस टाइम ओमेगा इज वेरी वेरी हाई एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली, एंड आइडियली इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स, भाई ओमेगा बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है बोलो ना, 0 से लेकर कहां तक बढ़ रहा है ओमेगा, इंफिनिटी तक। अगर ओमेगा को इंफिनिटी रखता हूं मैं, तो ये खत्म 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 कितना आया, इंफिनिटी। सो बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे r प्लस j इंफिनिटी इज इंफिनिटी इटसेल्फ, सो अगेन क्या, ओपन सर्किट, सर्किट फिर अगेन क्या, करंट 0। करंट 0। मतलब अभी सुनते रहना, क्रिएटिविटी पार्ट देखना ना, मेरे अंदर में जो दिमाग में बहुत सारा चीज चल रहा है वो बताऊंगा धीरे धीरे। सर कम फ्रीक्वेंसी में करंट नहीं गया, मतलब आइडियली 0 फ्रीक्वेंसी में करंट 0 लूल हो गया करंट, आइडियली इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी में भी करंट लूल हो गया, तो लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट नहीं आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो बीच के किसी फ्रीक्वेंसी में आउटपुट आने के चांसेस हैं। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और सुनो, और अभी देखते रहो। सर ऐसे कर रहा हूँ सर मैं करंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है बेटा, लेकिन सर करंट विद रिस्पेक्ट टू मैं जे ओमेगा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप ओमेगा को बार बार चेंज करूंगा कहते हो आप, तो मैं बोला ठीक है बेटा चेंज करूंगा। सर यहाँ पे ओरिजिन में क्या होगा, ओमेगा 0 होगा। सर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि सर ओमेगा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन, सर अभी आपने बताया कि 0 फ्रीक्वेंसी में इंपेडेंस इंफिनिटी है, इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी में भी इंपेडेंस इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इंपेडेंस होगा मतलब ओपन सर्किट होगा, इंफिनिटी रेजिस्टेंस होगा मतलब ओपन सर्किट होगा। जब ओपन सर्किट है तो करंट कितना होगा, 0। तो सर ऐसे ऐसे कर दिया मैं। ओरिजिन के पास वाली फ्रीक्वेंसी में करंट कितना देखो, ओरिजिन के पास वाली फ्रीक्वेंसी में करंट कितना देखो, 0। और इधर इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूँ तो करंट कितना दिख रहा है आपको, 0। बस इतना जानता हूँ मैं। लेकिन सर बीच के किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, और ये सर टिल्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा ओरिजिन पे बस फाइंड आउट किया, उसके आगे जाने के बाद तो नहीं पता, इंफिनिटी में फाइंड आउट किया, उसके पीछे जाने के बाद तो नहीं पता। तो मैं बोला ठीक है बेटा अब यहाँ तक हो चुका है। और सुनो, अगर मैं लिखूँ कि करंट इज इक्वल टू जो भी आप वोल्टेज दे रहे हो वीएस, है ना, देखो कितना वोल्टेज दे रहे हो वीएस, एंड दिस वीएस इज इक्वल टू, VM cos omega t. तो वीएस को रहने दो ऐसे, डिवाइड बाई रूट ओवर, अरे करंट से डिवाइड, इसे डिवाइड करोगे, कल तो बताया था, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, आपको आई और ओमेगा के बीच में, जबकि ये कांस्टेंट इनपुट है, ठीक है, आई और ओमेगा के बीच में अगर आप प्लॉटिंग करने स्टार्ट करोगे तो ये पैराबोलिक बिहेवियर बनेगा। समझ में आया क्या बोला मैं? सर हमको तो समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय करो आराम से। मैं बोला बस पैराबोलिक बिहेवियर बनेगा, सुनते रहिएगा अभी। तो अब मैं यहाँ पे ना चीज़ों को बदलने लगता हूँ ऐसे, तो पैराबोलिक बिहेवियर बनने वाला है।
ऐसा। Yes, sir. अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये पैराबोलिक बिहेवियर बनेगा। और सुनिए अभी, ये कोई पीक वैल्यू है ना, Yes, sir. तो दिस पीक वैल्यू कैन बी रिफर्ड एज आई मैक्स। Yes, sir. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कल की क्लासेस के हिसाब से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हो तो ये आई मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो जेड मिनिमम की वैल्यू कल बताया था मैंने। R. वेरी गुड सर, याद नहीं है? अरे याद नहीं है तो एंजॉय कर भाई। तो एक काम कर, जिसने लोगों को याद नहीं आता उन्हीं के लिए तो सलमान खान इतनी सारी मूवी बना रहे हैं, समझो आप। जितने सर मेरे को तो याद नहीं है कल की क्लास में जेड मिनिमम आर कैसे हुआ था, ठीक है, तो आप लोग के लिए तो मूवी बना रहा है। जैसे बीच में मेंटल आ रही थी तो फिर उसने आई थिंक उसको दूसरा नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था मेंटल मूवी को? नाम दिया था उसने, ठीक पता नहीं, तो ठीक है। तो आप फिर उसको देखो, आपको ये समझ में नहीं आया, पिछला रिकॉल नहीं हो पा रहा, तो भाई मैं क्या करूं? मैं तो हर चीज को बताया था। आर को आर क्यों बोलते हैं, ओमेगा को ओमेगा क्यों बोलते हैं, लाइक दैट। तो जेड मिनिमम बराबर आर है। तो अगर जब जेड मिनिमम होगा तो दिस इंप्लाइज व्हाट? आई एज Maximum. maximum. So it's very simple when that we can find out I max. So what is I max equal to? P by R. Yes, sir. और अच्छा ये याद करो, इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है? रेजोनेंस में। Resonance पर. हाँ, दिस Z minimum occurs at Z minimum occurs at ओमेगा नॉट। क्लियर? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसको जीरो पुट करना है। अच्छा इधर देखो, इमेजिनरी को जीरो पुट करोगे तो Z मिनिमम R के बराबर आ जाएगा। जैसे इमेजिनरी जीरो पुट हो जाएगा उससे ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ओमेगा नॉट पे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो कर्व है उसका पीक वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में आएगा। और ओमेगा नॉट पे जो आई मैक्स आया इसकी वैल्यू भी कितनी है? P by R. V by R, सॉरी ये VS है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इंटरेस्टिंग। देखो आपका पूरा मैथ्स जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तब ये सब शुरू होता है। एग्री कर रहे हो? Yes, sir. आप जो मैथ्स पढ़ते हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बता दिया मैं। आई वॉन्ट माई मैथमेटिक्स। अब देखो सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे उस पीक मैग्नीट्यूड का हमेशा √2 टाइम्स डिवाइड करोगे आप हमेशा। द पीक मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू डिवाइड बाय विच वन? √2। तो सर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसका नाम है ओमेगा एल। ओमेगा क्या? L. एल। बट अभी के लिए मैं इसको ओमेगा 1 बोल रहा हूँ। ओमेगा एल सेम एज Omega 1. ओमेगा 1। इसमें एल का मतलब क्या है? यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? Omega H. ओमेगा एच। और ओमेगा एच को क्या बोल रहा हूँ मैं? Higher. यहाँ पे हायर। एच का मतलब हायर और एल का मतलब लोअर। एंड इसको हम जब फिल्टर, एक्चुअली आपको पता भी नहीं चला, क्या आपको पता चला मैं फिल्टर पढ़ा रहा हूँ? No, sir. फिल्टर बैंड पास फिल्टर। तो देखो बैंड पास फिल्टर पहले पढ़ा दिया मैं। बैंड पास फिल्टर, लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी में आउटपुट नहीं, बीच के किसी फ्रीक्वेंसी में आउटपुट मैक्सिमम हो गया तो बैंड पास फिल्टर हो गया। तो रेडियो में जब चैनल प्रॉपर्ली कैच नहीं करता था तो मैं ऐसे घुमाता था और इसी फ्रीक्वेंसी पे लेके आता था तो रेडियो का वॉइस 93.7 एफएम, पता नहीं था 93.8 एफएम पक्का यहाँ से कैच करता था। रेड एफएम जो भी है, रेडियो मिर्ची, तो हम इसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लेते थे उसी इनपुट को जिसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये वाला इनपुट। तब जाके वो रेजोनेंस अचीव कर लेता था। और जैसी रेजोनेंस अचीव कर लेता था तो सामने वाला अगर गाना चला रहा है तो अब वो बिना नॉइस के मेरे को अचीव होता था। क्लियर? Yes, sir. और वो इधर और उधर के सारे चैनल को एक्सक्लूड, रिमूव, इधर और उधर के सारे चैनल्स को तोड़ दो, ब्रेक करो, बस बीच वाले चैनल को पकड़ो जिसमें हम ट्यूनिंग सेट कर रहे हैं। तो रेडियो इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ बैंड पास फिल्टर। ठीक है? Yes, sir. व्हाट इज ओमेगा एल का नाम लिखो, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। सर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? अरे भूल जाओ, अभी नाम के पीछे पड़ेंगे हम। नो, बस नाम के पीछे नहीं जाना है। लोअर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, लोअर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा एच का नाम क्या है? हायर 3 dB 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी। इसमें जो डेसिबल है इसको देखो, अभी इसमें जो डी है, व्हाट डू यू मीन बाय डेसिबल और व्हाट डू यू मीन बाय डेसी? DECI, डेसी। डेका नहीं बोला, बचपन की मैथ्स याद करो। DECA डेका मतलब 10th Yes, sir. और डेसी मतलब 1/10। 1/10 ऑफ द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1/10 ऑफ द अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखो उसके नाम के अंदर जो कंसेप्ट छुपा हुआ है मेरे को ही पता है, बहुत कम लोगों को पता है, और जितने लोगों को पता है वो मैंने ही बताया। तो डेसीबेल का मतलब क्या होता है? 1/10 ऑफ द ग्राहम बेल, वो है। क्लियर? Yes, Yes. sir. अब इसके पीछे पड़ जाएंगे। नाम में अभी कुछ रखा नहीं है, जितना बता दिया समझ लो उसका, आगे जाने की जरूरत नहीं है। डेसिबल पढ़ाऊंगा सेपरेटली। तो देखो सर, जब भी 3 dB फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आएगा तो पीक मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स, पीक मैग्नीट्यूड का 1/√2 टाइम्स लिखो। एट 3 dB फ्रीक्वेंसी, लिखिए ये पॉइंट अपनी कॉपी में। एट 3 dB फ्रीक्वेंसी, at 3 dB frequency magnitude get decreases by the factor of 1/√2. At 3 dB frequency magnitude get decreases by the factor of 1/√2 हमेशा, चाहे कोई भी फिल्टर हो। ठीक है, इतना कॉम्प्लीमेंट मत दो। अभी जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, अगर आप सामने होते और क्लास में होते तो मैं ना मैथ्स को खोल कर देता, बोलता जितना मैथ्स आप पढ़े सब इलेक्ट्रॉनिक्स में वायलेट होने लग गया करते। हाँ, फिर आप बिलीव नहीं होते, आपको लिमिट पढ़ा डालता मैं क्लास में।
लिमिट, डिफरेंशिएशन, सिंगुलैरिटी फंक्शन पढ़ रहा था मैं, वो सिंगुलैरिटी नहीं जो आप पढ़ते हो। स्टेप फंक्शन को स्टेप फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को पेयर में हम क्या बोलते हैं पता है? सिंगुलैरिटी फंक्शन। वो नहीं है सिंगुलैरिटी जो आप पढ़ते हो। अब हम जो पढ़ेंगे वही सिंगुलैरिटी है। ओके, तो देखो सर, ये तो सही है, हमारे पास पूरा ग्राफ आपने बना दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी आ गया। ये बताओ एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I max by root 2. हाँ बस यही सुनना था मेरे को, सुनते रहो ना अभी ध्यान से। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ध्यान से बताओ, मैं ये करना चाहता हूँ DIGRESS, मैं ये करना चाहता हूँ। इट मीन्स व्हाट? 1 डिग्रेस, मतलब सुनो ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये टॉपिक को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे और दूसरे टॉपिक को थोड़ा क्लियर करेंगे, फिर वापस इसी टॉपिक में आएंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Digits. वेरी गुड। Digits. माय फादर हैज डन MA इन इंग्लिश, बट मैं डब्बा हूँ, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता, तो पापा ने बोला थोड़ा इंग्लिश सीख ले। बोले ठीक है, तो दैट्स व्हाट। एंड दिस, अच्छा सॉरी पीछे जाओ, व्हाट इज दिस? एंड इट इज गोइंग टू ऐड इंफॉर्मेशन। कौन सा ऐड इंफॉर्मेशन? AID, इट इज गोइंग टू ऐड इंफॉर्मेशन। मत सोचना कि एक बच्चा पढ़ा रहा है करके, ठीक है, नेवर एवर। ऐड का मतलब होता है इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन गेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये है डिग्रेस का मतलब, मेन पाथ से डिविएट होकर कुछ और पढ़ा के वापस मेन पाथ में आओगे तो उसको बोलेंगे डिग्रेस। और ऐड का मतलब क्या होता है? इट इज गोइंग टू ऐड इन्फॉर्मेशन, मतलब इट इज गोइंग टू हेल्प योर इन्फॉर्मेशन। अब सुनो अभी ध्यान से, अगर Z सिर्फ रियल पार्ट है, अगर इंपेडेंस रियल पार्ट है, तो अगर इसको मैं ओमेगा के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना चाहता हूं तो क्या होगा? इज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा? Yes, sir. Yes, sir. But see, this resistance is independent of frequency. This resistance is independent of frequency. ये एक और ग्राफ है, एक और ग्राफ है। ये ग्राफ जैम एग्जाम पे भी बहुत ही लूल वे में पूछा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल वर्सेस ओमेगा। एक्सेल वर्सेस ओमेगा कैसा आएगा, कैसा ग्राफ आएगा? एक्सेल वर्सेस ओमेगा एल, Linear. Linear. लीनियर ग्राफ को ऐड भी करना नहीं आता होगा आपको, बताता हूँ अभी, ऐड कराऊंगा मैं। और XC इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई Omega C. रेसिप्रोकल बिहेवियर को हम हाइपरबोलिक बिहेवियर भी बोलते हैं, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तब ओमेगा के रेस्पेक्ट में। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस ग्राफ को ऐड करके बताओगे। तीनों ग्राफ ऐड होने वाला है। अब ऐड कैसे होगा आप जानो, क्योंकि अगर हर चीज बता दिया तो अपने आप को ही 30 मार्क मानने लगोगे। अगर हर चीज बता दिया तो अपने आप को आप लोग सोचोगे आप ही भगवान हो, है ना? फिर मेरे भगवान की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? फिर तो नहीं। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया अभी। दिस इज व्हाट द ग्राफ यू विल बी गेटिंग विद ओनली वन मिनिमा, एंड दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको क्या लगा था? मतलब मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूँ, आप लोग बस रिप्लाई कीजिएगा बेटा। आपको क्या लगा था? ये वही सीरीज RLC पढ़ाएगा जो क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 12th क्लास में 98% लेके आ गया था, यही सोचा था क्या? No, sir. हाँ, यस बोल रही है मेघना। No, sir. हाँ बेटा, वो क्लास 12 मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ड्रीम क्या है? अगर मैं MIT में क्लास लेना चाहता हूँ जस्ट मेरे MTech की डिग्री के बेसिस पे, ठीक है? तो देखो अभी ऐसा मत सोचना कि क्लास 12 वाली चीजें पढ़ाएगा, क्लास 12 में कुछ पता नहीं चलेगा ये सब, ठीक है? देखो इधर अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है ना, इधर की तरफ का ग्राफ कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? ऐसा। Yes, sir. तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द कैपेसिटिव बिहेवियर, दिस इज द कैपेसिटिव बिहेवियर ऑफ इंपेडेंस। मतलब सीधी सी बात, ऐसा कहना सर, सीधी ऐसे बोलो ना यार सर, सीधे जब आपका ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो बिहेवियर क्या होगा? Capacity. Capacity. बिहेवियर इज कैपेसिटिव, ठीक है? याद रखना, आपका RLC पढ़ते पढ़ते 20 घंटे हो गया। चलो अभी आ जाओ आगे। इधर देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ में Z क्या है? मिनिमम। Yes, इस sir. पॉइंट पे ग्राफ पे Z क्या है? Minimum. तो करंट क्या है? Maximum. Maximum. कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ओ यहाँ पे। ओके, ओमेगा नॉट पे करंट क्या है? Maximum. तो इंपेडेंस क्या है? Minimum. कितना है? R। R. तो यहाँ पे लिखो R। तो दिस Z minimum is equal to R। तो इंपेडेंस मिनिमम एंड एट ओमेगा नॉट Z minimum is equal to R, इंपेडेंस इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम। एंड इधर ओमेगा नॉट के आगे जाओ तो ग्राफ बढ़ रहा है। इसमें से कौन सा ग्राफ बढ़ रहा है यार? ये वाला। Yes, sir. Yes, तो sir. कैसा बिहेवियर है? इंडक्टिव बिहेवियर। तो हम ऐसा लिख रहे हैं व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। जितना मैं कर रहा हूं ना, इतना मेरे को खुद नहीं पता था। ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, बिहेवियर इज व्हाट? Inductive. Inductive. बिहेवियर इज इंडक्टिव। ओके, और जब Z R के बराबर होता है तो कल तो पढ़ाया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। Yes, sir. जब Z ही R के बराबर हो गया है, तो इस पॉइंट पे सर्किट कैसा है? Resistive. Purely resistive. प्योरली रेजिस्टिव को मैं ऐसे लिख दिया, आप वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख लो, प्योरली रेजिस्टिव बिहेवियर, प्योरली रेजिस्टिव बिहेवियर। अच्छा और देखो अभी सर, ये कैपेसिटी बिहेवियर है ना, तो यहाँ पे करंट क्या करेगा? लीड करेगा। Yes, sir. फिर ये तो याद नहीं है। अच्छा मैं क्या करूँ फिर? इधर इंडक्टिव बिहेवियर है, इधर वोल्टेज क्या करेगा? Lead. Lead.
क्या क्या कर दिया हम लोगों ने आज। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कमेंट टू माई सेल्फ। Yes, sir. ये रियलमी 7 मैक्स प्रो, अपना नाम चेंज करके आना अगली बार से, वही नाम रखना जो माँ बाप ने दिया हुआ है, ठीक है। रियल 7 मैक्स, रियलमी 7 प्रो, ऐसा कोई नाम होता है क्या? इंसानों का तो नहीं होता। अभी कुछ भी नहीं किया हूं मैं, बोलो। अभी कुछ भी नहीं किया। अभी देखो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो सर, जब ओमेगा वो वाला ओमेगा 1 के बराबर है तब करंट कितना है? I minus root 2. इस एक्सप्रेशन को एक बार मैं यहाँ पे लिखने की बात करता हूँ। सो वी नो दैट I इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई रूट ओवर, क्वाइट सिंपल, R स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C द होल स्क्वायर। एंड सो फॉर ओमेगा, आपको एक बात बताता हूँ उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। आप सोचो, मेरा टीचर मेरे होम टाउन जाने से डरता है, इन द सेंस उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो सोचो मैं फिर नॉलेज कितना होगा मेरे पास। जब मैं अपने होम टाउन जाता हूँ ना, उसको जैसे ही पता चल जाता है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और रात को बैठ के वो ड्रिंक करता है। तो आपको कैसे पता चला? वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेरे बैचमेट है, ठीक है। तो समझ जाओ आप। ओके सर, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना हो जा रहा है? I max by root 2. आई मैक्स बाई रूट 2, तो फ्रीक्वेंसी कितना है? Omega 1. ओमेगा 1, ठीक है। बट ये आई मैक्स कितना था यार? आई मैक्स कितना था? Vs Vs by R. by R, and this is Vs by Z minimum, and Z minimum is equal to R। तो अभी सी क्या क्या करना है अपने को, जो भी करना है ऐसे कर लेते हैं, अपने को नहीं पता। देखो सी, आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड इन डेरिवेशन, आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड इन डेरिवेशन। अगर क्या होगा देखो ध्यान से, मैं डेरिवेशन को हमेशा रिस्क क्लास में लेता हूँ। तो बोलोगे सर क्यों? क्योंकि क्लासेस में अगर सपोज एक बार डिराइव नहीं कर पाया तो पसीना पसीना आएगा, घबराहट सी होगी, सब बच्चों के सामने बेइज्जती होगी, और वो बेइज्जती पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे, तो वो डेरिवेशन ही नहीं भूल पाऊंगा मैं। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, बट ऐसा आज तक हुआ नहीं है। मैं चाह रहा हूँ किसी एक टाइम पे डेरिवेशन भूल जाऊँ, फिर डेरिवेशन भूल जाऊंगा तो फिर बच्चे लोग बोलेंगे ए इसको नहीं आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो वही सुनना है मुझे। उसके बाद मैं बोलूँगा देखो आते आते करते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई, अच्छा यार आई मैक्स बाई रूट 2 था ना ये? Yes, sir. ओके ठीक है। तो आई मैक्स बाई रूट 2, व्हाट इज आई मैक्स की वैल्यू? Vs by R. तो यहाँ पे रूट 2 मिसिंग था, Yes, sir. क्योंकि वो इसलिए मिस हो गया था क्योंकि मेरा ना पूरा प्रवचन में ध्यान था। आप समझो, आपको आपके फेस में स्माइल लाने के लिए आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि एक वो क्या नाम है वो बंदा, अंकित 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 जो है कलकत्ता से, रात में मैसेज किया था, तो बोला था सर आपके लिए कुछ भी। हाँ ठीक है। तो देखो इधर पे, अरे स्क्वायर रूट को हटाना है, क्या करना पड़ेगा अपने को? Square. स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के पहले इसी को कैंसिल ही कर दो ना, है ना? Yes, sir. तो अब ऐसे स्क्वायर करोगे तो बी फास्ट इन कैलकुलेशन से स्क्वायर रूट हटाओ, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो ये सर ऐसा हो गया, r स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा 1l माइनस 1 बाई ओमेगा 1c इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। सो ओमेगा 1l माइनस 1 बाई ओमेगा 1c इज इक्वल टू कितना आ गया? R. r स्क्वायर है ना? Yes, sir. अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट गलत मत लेना, क्या होगा स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर है ना यहाँ पे? Yes, हाँ, sir. तो स्क्वायर है, क्या करेंगे स्क्वायर? स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 1l माइनस 1 बाई, ये दिख रहा है ना, Yes, sir. इज इक्वल टू R. r। अच्छा स्कूल जाओ सब लोग, अरे स्कूल जाओ। अरे 100 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला यार, देखो पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। इसीलिए तो फिर बोलेंगे सर हमारा तो नेट जेआरएफ नहीं होता। अरे 100 का स्क्वायर रूट बताओ। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस खत्म, मेरे सामने कॉन्फिडेंस भी आता है तो खुद दम तोड़ देता है। 100 का स्क्वायर रूट बताओ ना। 10 plus minus 10 बस, अरे बस 10 बस भाई। अरे ऐसे थोड़ी सॉल्व कर रहे हो यार, कुछ भी मतलब हद मचा रखा है तुम लोगों ने। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, बस 10। x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, सो x इज इक्वल टू रूट ओवर 100। ये भगवान, मैं समझ गया आप लोग को, ये है, दिस इज द डिफरेंस। क्या मैथमेटिक्स है आप लोग का, ठीक है। मत पढ़ाना प्लीज, टिल 12th तक के बच्चों को मत पढ़ाना, क्यों फ्यूचर खराब करोगे यार। बेसिक नहीं आता सर, आपको आता था तभी तो आईआईटी क्रैक किया था। 46 रैंक ऐसे थोड़ी नहीं आता, शुड हैव प्राउड। तो प्लस माइनस ऑफ r। अब देखो, अब हम यहाँ की बात करेंगे, इसको इतने में ध्यान लगाओ। अभी उधर का लिख चुके हो? Yes, sir. अब मोल बोला सर टाइम नहीं मिला लिखने का, एक लाइन को बड़ा समझा के लिख रहा हूँ, बोल तो ऐसे करेंगे हम ये मिनियंस का नोटिंग की था, ऐसे ही आदत पड़ चुकी मेरे को। तो ये क्या करेंगे अभी सर, ऐसा ओमेगा 1 स्क्वायर एलसी माइनस 1, ये उधर चला गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे तो ये प्लस माइनस आर में किसको लेंगे हम? नहीं अभी ऐसे ही रहने दो। क्या ये Omega 1c. प्लस माइनस आर? अब दिक्कत ये है कि समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस माइनस आ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, आपका ओमेगा 1 कहाँ पे लाई करता है? देखो ध्यान से देखो, आपका ओमेगा 1 किधर लाई करता है? ओमेगा नॉट से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आपका ओमेगा 1 ओमेगा नॉट से छोटा है, Yes, sir. तो सर्किट का बिहेवियर क्या है?
कैपेसिटर अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, आ गया, इधर आओ यहाँ पे। अगर कैपेसिटी बिहेवियर है, अगर कैपेसिटी बिहेवियर है ज्यादा डोमिनेंट, अगर कैपेसिटी बिहेवियर वापस ज्यादा डोमिनेंट है, सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो, नहीं सुनो ना, अगर कैपेसिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, अगर कैपेसिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, सर एक बार और, अगर कैपेसिटी बिहेवियर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है तो ये गया बाहर, और वैल्यू डोमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। यस सर Yes, अब sir. अब नहीं बताऊंगा, हो गया, जब 4 बार बोल रहा था तब एंजॉय कर रहे थे। अगर कैपेसिटी बिहेवियर डोमिनेंट है तो इंडक्टिव क्या इग्नोर्ड, ये ज्यादा बड़ा क्वांटिटी है सर, रियल, अरे काहे का रियल पार्ट, रियल पार्ट तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, रियल पार्ट तो यहीं पे ही है, हम तो इधर चले गए, तो पूरा का पूरा सर्किट का बिहेवियर इतना बड़ा कैपेसिटी बिहेवियर शो कर रहा है, सर कैपेसिटी बिहेवियर शो कर रहा है तो क्या करेंगे, अरे कैपेसिटी बिहेवियर शो कर रहा है तो ये बड़ा डोमिनेंट है, ये दोनों इग्नोर करना पड़ेगा इतना, तो इग्नोर कर लिया तो कैपेसिटी डोमिनेंट, तो जेड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, Negative. हाँ बस हो गया, बहुत नौटंकी, हाँ, ओके, सांस ले लेता हूं मैं, तो ओमेगा 1 स्क्वायर एलसी माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव Negative. तो माइनस ऑफ ओमेगा 1 आरसी, एंड यहां से यहां लिखने का बिहेवियर इज कैपेसिटी बिहेवियर, कैपेसिटी बिहेवियर। अब सर अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा, लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको नहीं आता, ओमेगा 1 स्क्वायर एलसी प्लस ऑफ ओमेगा 1 आरसी माइनस 1, दिस इज सेम एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको क्या निकालना है इससे, ओमेगा 1 की वैल्यू, ये है बेसिक, किसी क्लास 12 के टीचर को मत दिखाना वरना सोचने लगेगा वो, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक करना, गाइड कर दोगे, नहीं करना आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक बीटेक वालों को सुबह देता है, सर सुबह कौन है, सुबह का मतलब अच्छा लगता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक वालों को एमटेक करना शोभा देता है, सही लगेगा, अभी ओमेगा 1 निकालोगे सब लोग, डेप्थ, सुन लो ध्यान से एक बार, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जून जुलाई वाले बैच में अगर एडमिशन लेगा तो ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, इसे एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा मैं, 6 महीने तो दूर की बात है, तो हर 2 दिन में 3 दिन में 6 दिन में जब सिलेबस में चेंज कर देता हूँ तो फिर बात ही क्या है, सॉल्व करो। निधि होगा गलत आंसर बेटा, ये थोड़ी आंसर, ऐसा आंसर नहीं आएगा, अरे रूट्स आएगा प्रॉपर्ली भैया, यस सर व्हाट इज ओमेगा 1 माइनस आर अपॉन 12 माइनस आर बाई, 12 अरे तो जाना पहचाना है, प्लस माइनस अंडर रूट आर बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस एल सी, प्लस और माइनस बेटा, तो प्लस मेक इट कंफर्म, सर माइनस 4ac होता है ना, तो सी नेगेटिव में है हमारा, तो वो प्लस हो गया। अच्छा यार ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, पूरा एक्सप्रेशन सीरीज माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, जस्ट रिमेंबर ओवर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड क्रिटिकली डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड Yes, sir. जो भी है, ठीक है, तो यार ये तो अच्छी बात हो गई, अच्छी बात है क्या ये, Yes, sir. यस सर हाँ, बुक खोल के देखना, कुछ नहीं दिया रहेगा उसमें, ठीक है, अब क्या है, सेम काम ध्यान से देखो, देखो इधर देखो, पहले यहाँ पे और आ जाओ, और पीछे ओमेगा 2 पे भी बोला, बोथ ओमेगा 2 पे भी करंट कितना है, अगेन आई मैक्स I equal to. रूट 2, एंड क्या आपका ओमेगा 2 ओमेगा नॉट से बड़ा है, यस Yes, सर sir. तो ओमेगा 2 ओमेगा नॉट से बड़ा है, तो बिहेवियर क्या है, Inductive. इंडक्टिव, तो प्लस माइनस आर फिर से आएगा, Yes, sir. इंडक्टिव बिहेवियर बड़ा डोमिनेंट है, कैपेसिटी बिहेवियर को इग्नोर करो, रेजिस्टेंस तो पहले ही इग्नोर हो चुका है, क्यों, क्योंकि हम ग्राफ के इस पोर्शन पे लाई करते हैं, हम ग्राफ में यहाँ लाई करते हैं, तो रेजिस्टेंस तो पहले ही खत्म हो चुका है, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, तो अब जब इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेंट है, देखो यहाँ पे इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेंट है, तो Z पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, Positive. पॉजिटिव, तो ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, आई मैक्स बाई रूट 2 इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई, किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं अभी हम, ओमेगा 2 ओमेगा 2 पर, यस सर ओमेगा 2 सी द होल स्क्वायर, एंड दिस आई मैक्स, वी नो दैट दिस आई मैक्स इज इक्वल टू VS by R. वी एस बाई आर मिनिमम एंड Yes, sir. जेड मिनिमम दैट इज आर, तो इससे ओमेगा 2 निकालना है, सेम मेथड में जो प्लस माइनस आर आएगा, तो उसमें से क्या लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव बिहेवियर है, और डू रिमेंबर वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दैट दिस ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो मुझे ऐसा लग रहा है बस आगे होगा सर यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, ओमेगा 2 की वैल्यू r by 2l यस सर प्लस माइनस रूट ओवर द